इस वक्त ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जेनजी सड़कों पर उतरा हुआ है। कई लोग जो हैं इसमें घायल भी हुए हैं, मौत भी हुई है, हालात बेकाबू हुए हैं। इसके पीछे की थोड़ी क्रोनोलॉजी जानना चाहेंगे आपसे। पूजा जी, ये शुरुआत हुई थी जब हमने MH1 पे 3 दिन पहले कहा था। मैंने कहा देखिए, अब की एक बार जो प्रोटेस्ट ईरान में होगा, ये CIA प्रायोजित होगा। ट्रंप वहां रिजीम चेंज करना चाहता, क्योंकि ट्रंप से पूछा था, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े थे, क्या आप रिजीम चेंज करना चाहते हो? वो गोलमोल कर गया और उसने कहा ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब है और वो हमसे डील करने आना चाहते थे, अब भी करने आना चाहते हैं, पर कुछ लोग नहीं आते। अगर वो डील नहीं करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। तो तब एक बहुत बड़ा इशारा था कि भाई ट्रंप वहां रेजिम चेंज कराना चाहते। ट्रंप के भाषण के 2 घंटे बाद शाह का बेटा रेजा पालवी वो आता, कहता ईरानियों उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लास्ट टाइम भी जब इनका इसराइल के साथ युद्ध उठा हुआ था, शाह का बेटा तब भी ग्राउंड में आया था, पर उसके पास सपोर्ट नहीं था। हाँ, मिलिट्री का एक फैक्शन, लोगों का एक फैक्शन उसके साथ था। कुछ महीनों इन्होंने CIA के साथ काम किया। वो रहता है अमेरिका में, CIA के संरक्षण में है, तो उनके साथ काम किया, तो उन्होंने एक सपोर्ट बनाया। तो शाह के बेटे ने खूब भड़काऊ बयान दिया कि भाई जब तक ये मुल्ला रेजीम नहीं जाएगी, तुम्हारे देश का कुछ नहीं होगा। उससे 2 दिन पहले मोहम्मद पज़ेश्कियान ने एक अजीब सा बयान दिया तेहरान यूनिवर्सिटी में, कह रहे जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये कंट्री खत्म हो रही है भैया, मैं तो टेबल लैंप जला के अपना काम करता हूँ। मेरी औकात प्रेसिडेंट होके इतनी नहीं कि मैं अपने कमरे की बत्तियां जलाऊं। भाई कुछ नहीं हो सकता, मैं जादूगर नहीं हूं, मुझसे अपेक्षा ना करें। जब ये चीजें गई, फिर आया कि ट्रंप ने कहा जी इसराइल हमला करो, ट्रंप ने कहा न्यूक्लियर पे मैं हमला करूंगा। तो हर तरफ से प्रेशर बढ़ाया गया और मेरे को तब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था, CIA ने पूरी तैयारी की है, मोसाद इनके साथ है, शाह का बेटा इनके साथ है, बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाले मुल्ला रजीम के लिए। अब जब लोगों के पास ये खबर की करेंसी गिर गई 1.5 गुना पिछले साल से, इन्फ्लेशन 51%, यानी कि अगर नवंबर में 1 किलो चावल 100 रुपए का था, दिसंबर में 150 रुपए का है। तो ऐसे में लोग पागल हो गए, आगे कुआं पीछे खाई, दिखाई कुछ दे नहीं रहा। अब मुल्ला जी बैठे, वो कह रहे जी आज इसको मारना है, आज उसको मारना है, आज यहाँ जिहाद करना है, आज यहूद को मारना, आज हनूद को मारना, आज XYZ करना है। भाई मरने मारने की तो वो खुमैनी बातें करते हो, तो कुछ वो बातें करते नहीं। अब लोगों ने पहले, ये थोड़ा स्टूडेंट्स आए सामने, स्टूडेंट्स के बाद शॉपकीपर आए सामने, और गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने फोर्स यूज किया, लोग को मार पिटाई कर दी। वैसे ईरान से बहुत ज्यादा खबरें बाहर नहीं आती, लोग की मार पिटाई कर दी, सब मसला बढ़ गया। अब मसला बढ़ गया, ये पूरे नेशन में ये फैल गया। और फैला कहाँ है? अब ये जो ऑफिशियली वो बताते कि 7 लोग मारे गए हैं प्रोटेस्टर्स। एक इनके यहाँ इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड होता है जो खमेनी का डायरेक्ट अंडर है, फोर्स है, उसके कुछ वॉलंटियर, एक मारा गया, 12 जख्मी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी नेशन वाइड हो गया। उससे पहले आपको याद होगा, एक लड़की थी महाशा अमीनी, वो 21 साल की लड़की थी, उसने वो हेड गियर या जिसे कहते हैं ना, हिजाब ठीक से नहीं पहना था। वहां की सीक्रेट पुलिस ने उसका सर फोड़ दिया था और बेचारी को मार डाला था। तब भी एक महिलाओं का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पर उसको दबाया गया। ईरान की परिस्थिति पूजा जी, 6% पानी बचा है, बिजली है नहीं, इंडस्ट्री खत्म है, 33.5 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, जो 4 से 5 महीने चलेगा। उसके बाद पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी ईरान की। कुछ हो नहीं रहा, सब चरमरा गया है। और ऐसे में 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हो गई है, सबसे पहले पहली बार गवर्नमेंट की बिल्डिंगों पे हमला हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो खमेनी के नीचे आता उस पर हमला हुआ। लोग कह रहे हैं डेथ टू खमेनी, ये ईरान में आपने सुना नहीं होगा, डेथ टू खमेनी, शाह जिंदाबाद। शाह तो 1979 में निकल गए, शाह जिंदाबाद, और शाह का बेटा है पहलवी। उसके बाद कहते हैं कि भाई ये मुल्ला रिजीम को हटाना है, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं? देखिए, ये जो शिया तो डोमिनेटेड है ईरान, 95% शिया है, 4-5% सुन्नी है। अब जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान का, अगर आप रिलीजियस मैप देखेंगे, जहां से इन मुल्ला मौलानाओं को ताकत मिलती है, मुल्ला मौलानाओं को ताकत मिलती है, पहली जगह मरसात, दूसरी जगह कौम, तीसरी जगह है शिराज। 3 बड़ी रिलीजियस साइट शिया धर्म की, नंबर 1 मरसाद में, नंबर 2 कुआम में, नंबर 2 शिराज में। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे पूजा जी, वो कुआम में भी हो रहे हैं, वो शिराज में भी हो रहे हैं। मरसाद तक अभी प्रोटेस्ट नहीं गए, जो नंबर 1 साइट है, जैसे मदीना मक्का आपके सऊदी में, वैसे ही मान लीजिए वहां है, वहां तक अभी प्रोटेस्ट नहीं गए। और कुआम में क्या है? कुआम के लगा हुआ है फर्दो। फर्दो में क्या था? फर्दो में वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी जिसको US के B2 बॉम्बरों ने बर्बाद किया था। ईरान की सबसे मेगा और सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जो पत्थर के पहाड़ के नीचे थी, दुनिया कहती थी ये कभी नहीं टूट सकती, उसको US ने तोड़ा। और शिराज में नंबर 2 रेजिस्टेंट। और जो नंबर 2 साइट्स है जहां न्यूक्लियर रिएक्टर को बर्बाद किया गया, वो है इस्फहान। इस्फहान में भी आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेटन्स तीसरी जगह थी, नेटन्स में भी प्रोटेस्ट नहीं हुए। यानी कि जो
मुल्ला रिजीम कहती थी इन साइटों के कारण ईरान सुरक्षित है, ये ईरान का प्राइड है, उन शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिन शहरों में अमेरिका और इजराइल ने आके बमबारी की, उन शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो टॉप 3 रिलीजियस साइट्स है, नंबर 1 को छोड़ के नंबर 2 नंबर 3 पे वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और काफी चीजें दबा रहे हैं, सामने नहीं आ रही। और तब मैंने कहा था कि भाई शाह का जो बेटा है, बड़ा बेटा, 4 बेटे इसके, 2 बेटियां, बड़ा बेटा मुश्तबा खोमेनी, ऐसा माना जाता पूजा जी, सीआईए ने उसको मैनेज कर लिया, मतलब अंटे में ले लिया है। अगर शाह, सॉरी, अगर खोमेनी का बड़ा बेटा मुश्तबा खोमेनी, जो उसका नेक माना जाता कि जब खोमेनी निकल जाएंगे वो गद्दी पे बैठेंगे, अगर उनको सीआईए ने अपने जाल में फंसाया या अपने चक्कर में फंसाया, जो भी किया, तो मान के चलिए ये रिजीम चेंज बिल्कुल होगा। और तब डोनाल्ड ट्रंप कल रात को कहते हैं या आज सुबह सुबह हमारे टाइम कहते हैं, भाई लोग मारे जा रहे, बेगुनाह मारे जा रहे, अगर बेगुनाह मारेंगे तो अमेरिका डायरेक्ट इंटरवीन करेगा ईरान में। तो इसके बाद तो कोई डाउट नहीं हुआ कि सीआईए और मोसाद का मिली भगत है कि जो कर हो रहा है वहां पे, लोग भी त्रस्त है, उसमें कोई डाउट नहीं। ईरान ने वापस दिया कि अगर आप कुछ करोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है। तो मतलब अब ये खुल के खेल हो रहा है। मोहम्मद पजेश्कियन निकल गए हैं। याद कीजिए जब इजराइल ने हमला किया था, मोहम्मद पजेश्कियन की टांग पे चोट आई थी, पर मोहम्मद पजेश्कियन बच गए थे। मेरा तब से मानना है कि मोहम्मद पजेश्कियन को ईरान कभी, इजराइल कभी नहीं मारेगा। कारण क्या, जब भी आपको ट्रांजिशन ऑफ पावर करना, मोहम्मद पजेश्कियन बहुत अच्छे व्यक्ति है जिनका आप यूज कर सकते हो। तो ये पूरा अमेरिका, सीआईए, मोसाद, मोहम्मद पजेश्कियन का भी रोल है, मैं मानता हूं मुज्तबा खामेनी का भी रोल है। और ये खामेनी साहब जो है हमारे, जो उनकी उम्र 84 साल है, उनको और उनके पूरे मुल्ला मौलानाओं को डिसलॉज करने का प्रोटेस्ट है। और कंट्री के पास 4 महीने, पूजा जी, 4 महीने ऐसे ही चला तो वैसे ही बैंकरप्ट हो जाएगा ईरान ऑफिशियली। ये पूरा समावेश है जी। जी